मैं ही हूँ। ये वकील पागल है जो हाई कोर्ट के अमित शाह मोदी एक दो आदमी हो गए दुनिया में पंजाब के यहाँ बैठे हैं। ये मोदी ही है भी वो सियाना जो देश का। ये जो हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील भी यहाँ आ गए, उनको नहीं पता वो अपना है कि ये सरकार समाधान नहीं अब टकराव चाहती है। क्योंकि आज मैंने मंच से भाषण सुना कैलाश विजयवर्गीय का, वो कह रहे हैं इंदौर से 1 लाख ट्रॉली जा रही है किसान का बिल का समर्थन करने के लिए। इसका मतलब सरकार का समाधान पे नहीं टकराव का मंशा है। हरियाणा संयुक्त मोर्चा के भाई हैं, हम ये कह रहे 2-4 दिन के अंदर कुछ न कुछ बात होगी तो ठीक है ना। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। गाली गलौज मत दीजिए। मैं जी हरियाणा से हूँ, हरियाणा संयुक्त युवा मोर्चा का प्रधान हूँ मैं। ये मेरे साथ भाई साहब खड़े हैं। हम यहाँ पर 22 दिन से धरना दे रहे हैं। मोदी सरकार क्या है, वो एक बिचौलिया काम कर रही है। उन्होंने अडानी और अंबानी को फायदा पहुँचाने के लिए पहले रेल भेज दी, हवाई जहाज भेज दिए, अब वो लोग इसको किसानों को बेचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हरियाणा का, पंजाब का, पूरे देश का किसान इतना समझदार है, उनको पता है यह जमीन हमारी माँ है। अगर यह बिक गई तो हम भी बिक गए, हम इसको बिकने नहीं देंगे। मोदी एक बिचौलिया काम कर रहा है जी। उसने आप एक कमेटी की रिपोर्ट देखो क्या कह रहे हैं ये लोग। अगर FCI घाटे में चल रही है, लेकिन भाई साहब मैं आपको आंकड़े के साथ बताना चाहता हूँ FCI घाटे में नहीं चल रही। जैसे लालू ने रेलवे को बेचा था, जितना लोहे का था सारा का सारा बटला कर लिया। FCI के पास इतनी जमीन है जो कई अरबों खरबों की है। कल को अडानी आएगा, अंबानी आएगा, बोल देगा ये पैसा मैं चुकती कर दूंगा, लेकिन उनकी जमीन उनको मिल जाएगी। हमारे देश में इतना बड़ा संकट आने वाला है जी कि कोई मनसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं सभी को कहता हूँ, ये अपील है मेरी, सभी भाइयों का हाथ जोड़ के अपील है, सभी भाई इकट्ठा हो जाएं। और ये पूरे देश की लड़ाई है, ठीक है। इसमें कोई 1-2 वर्ग की लड़ाई नहीं है। आगे आने वाले टाइम में क्या कहेंगे, 1 किलो गेहूँ 60-60 रुपये में मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे इस बात को। आज यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम हरियाणा संयुक्त मोर्चा के भाई हैं, हम ये कह रहे 2-4 दिन के अंदर कुछ न कुछ बात होगी तो ठीक है ना। हमारे बच्चे तो ऐसे हैं आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। उधर से चाहे गोली चले या उधर से बम चले। किसान एकता, किसान एकता। 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हाँ जी। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, सही से बताइए। हम तो सही से बता रहे हैं जी। लाल किला दो दिन में 3 दिन में अगर कोई फैसला होगा तो ठीक है, नहीं तो लाल किला वहीं पर आएंगे संसद भवन में। 26 जनवरी को मोदी ने पर आएगा, किसान यूनियन पर आएगा झंडा। कोई फर्ज नहीं जी। मैं सुना मेरी बात है, कम से कम मेरे गाँव के 10 बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा पुलिस में CRPF में, उनके साथ मेरी डेली बात होती है। उन्होंने पता क्या बोला, भाई जी हम अभी थोड़े दबाव में हैं, टाइम आने दो, बंदूक ले गए। अमित शाह देखो, सुनो मेरी बात, देश का दुर्भाग्य है। महाभारत देखी सभी ने, विदुर क्या कहता था, देश का दुर्भाग्य है एक अंध आदमी देश का क्या है दुर्भाग्य नहीं, राष्ट्रपिता बना दिया सारा सौदा। आज देखो एक तड़ी पार, अमित शाह एक तड़ी पार, कोर्ट ने दिया उसको, हमने तो नहीं दिया। कोर्ट ने बोल दिया तड़ी पार गंदा आदमी है, समाज में रहने के लायक नहीं है। दुर्भाग्य आज क्या, वो हमारे देश का गृह मंत्री, उसके लड़के की इतनी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने सारा देश लूट कर खा लिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलता। लेकिन हम बोलेंगे, किसान बोलेंगे, हम मरे या जिए। आज मैं घर से बोल के आया था, मेरे बाद मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये बोल दिया ना शहीद, आज हमारा एक भाई शहीद हुआ, गोली मार गए। मेरी भी चाहिए है। अब इसके आगे हम आपको नहीं बता सकते कि इस आदमी ने क्या कहा है। हालांकि लोग बहुत आक्रोश में हैं किसान आंदोलन को लेकर के, जिसे हम उनको अगर बिना एडिट किए हुए अगर वीडियो यहाँ पर चलाएं तो उससे आप कह सकते हैं कि हम भड़का रहे हैं। लेकिन इसीलिए हम डिस्क्लेमर लगाते हैं कि चीज़ों को उतना ही दिखाएं जिससे कि लोगों में संवेदनहीनता ना पैदा हो, संवेदनशील रहें और भड़काऊ बयान ना हो, ताकि लोग भड़के ना, ताकि लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकें। बहुत बड़ा आप डरते नहीं है क्या ये अपराध? अपराध नहीं, शहीदी है। भगत सिंह ने क्या था, नहीं वो अपराध नहीं है जी। मेरी भगत सिंह ने क्या किया था, भगत सिंह ने ये किया था कि मैं एक मरूंगा
1000 भगत सिंह पैदा होंगे। अगर मैं आज यहाँ मैं फांसी लूंगा, मेरे जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मेरे यहाँ 2 लाख किसान पैदा होंगे अगर मैं एक फांसी लूंगा तो। इसलिए हमें मरने की कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, सब मरने को तैयार हैं जी, एकदम तैयार है, मिट जाएंगे लेकिन अपने किसानों को नहीं छोड़ेंगे। तोपे लाए वो तोपे। किसान आंदोलन में हमने ये बाइट लेते हुए पहले ही बोला था कि आप जो है भड़के ना, गाली गलौज ना करें। उसके बाद भी लोग इतने आक्रोश में थे कि हमारे वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है जिसे आपको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन ये वीडियो आप इससे देख सकते हैं कि कितना रोष है लोगों के अंदर, और इस रोष की वजह से लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। हम आपको वही दिखाना चाहते हैं जिससे आप भड़के ना, ताकि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकें। ये प्रधानमंत्री है, अभी तक 20 दिन हो गया, 20-15 बंदे मर गया, उसके मन में है नहीं, उसको पता नहीं है, वो पागल हो गया। हम अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, इसलिए हम किसी को मना नहीं कर सकते कि हमारे कैमरे के सामने मत आइए, लेकिन ज़बरदस्ती अगर कोई पब्लिक में आ रहा है तो उसका हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी दिखानी मजबूरी है। हालांकि हम नहीं चाहते आपको कि हम आपको भड़काएं। जो कानून हम भाई नहीं मानते और जबरदस्ती करेगा, ये जबरदस्ती इसका मतलब बदमाशी है, बदमाशी है उसकी। आज तक हुआ, आपकी कितनी उम्र, आज तक हुआ कितने प्रधानमंत्री बने हैं? जो इंसान 4 नहीं मानते तो उनसे बात करो। ये जबरदस्ती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, मोदी चोर है। कब तक बदमाशी बर्दाश्त करेंगे इसकी? 1-2 आदमी हैं, अंबानी मुकेश अंबानी, ये 2 लाख आदमी पड़े हैं, उनकी डिमांड है 2 आदमी की, कौन माने पब्लिक की है? सिर्फ 2 आदमी मान रहा है। कहता है मैं ही हूँ, ये वकील पागल है जो हाई कोर्ट के अमित शाह मोदी 1-2 आदमी हो गए दुनिया में, पंजाब के यहाँ बैठे हैं। ये मोदी ही है भी वो सियाना जो देश का, ये जो हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील भी यहाँ आ गए, उनको नहीं पता, वो अपना पागल आ गए यहाँ पे। ये 10-12 लाख आदमी पागल है, कोई पढ़ा नहीं इनमें, यही कला है, अक्लमंदी है। ये बदमाशी कर रहा है, इसको अब सूझबूझ नहीं रही, ये समझ लो ये घमंडी आदमी है। हल होगा, ये छत्तर खाएगा और क्या, बस अब क्या कहना चाहते हो? छत्तर खाएगा, ये तो काम इसको अंदर से पता है, ये अंदर फट चुके हैं आपस में। किसानों की सभा कर रही है, कह रही है कि किसान बिल जो है बहुत अच्छा है, तो आपके सामने ही है, क्या बुरा हो रहा है? यहाँ पे पाठ किए जा रहे हैं सुबह शाम 4 बजे से लेके रात 7:30 बजे तक पाठ थे। अरदास सुखमनी साहब के पाठ हो रहे हैं, तो इसकी क्या ताकत है? ये पहले भी इतने मोर्चे हुए हैं, इतने शहीद हुए हैं, पर पीछे कोई नहीं उठा, फतेह करके जाए। 1919 में भी हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार समाधान नहीं, अब टकराव चाहती है। क्योंकि आज मैंने मंच से भाषण सुना कैलाश विजयवर्गीय का, वो कह रहे हैं इंदौर से 1 लाख ट्रॉली जा रही है किसान का बिल का समर्थन करने के लिए। इसका मतलब सरकार का समाधान पे नहीं, टकराव का मंशा है। ये सरकार ये संविधान की इस तरह से ये लोग धज्जियाँ उड़ा रही है। अगर यहाँ पे आप ये कर दो, आप प्रदर्शन कर दो या धरना कर दो या फिर इस तरह का आंदोलन कर दो, तो ये कहते हैं कि ये देशद्रोही है, खालिस्तानी है। अरे भाई, खालिस्तानी है तो अमित शाह जी आप उनको पकड़ो। अगर आपकी इंटेलिजेंस, आपके इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियाँ कर क्या रही है? अब जहाँ तक कुमार विश्वास की बात है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो आ क्यों नहीं रहे, लेकिन अन्य तो वो भी खाते हैं। कुमार विश्वास जी का आपने सवाल करा, उनका काम है कविता करना, लेकिन उनको या तो पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहिए तो हर तरह के आंदोलन में उनको समर्थन देना चाहिए, चाहे वो आंदोलन किसानों का हो या कहीं और का आंदोलन हो। किसान विश्वास जी खुद को जमीनी आदमी कहते हैं कि मैं बहुत जमीनी आदमी हूँ, मैं गांव में पला बड़ा हूँ, मैंने गांव में शिक्षा प्राप्त करी है, मेरे पिताजी टीचर थे और हम खुद एक किसान हैं, हमें गाँव में पले बड़े हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं आज बिल्कुल भी, धरातल पे वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ वो भाषण देने आते हैं या न्यूज़ में शो करते हैं अपने, या सेलिब्रिटी के साथ में आजकल वो मजे उड़ा रहे हैं, कविताएं कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं, पर उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मेरी ये है, जो किसानों को अपना हितैषी मानते हैं, वो हितैषी तब माना जाएगा जब वो किसानों के बीच में आके यहाँ पे खड़ा होगा। आप किसान हो या नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लड़ाई सबकी है। आज नंबर मेरा है तो कल नंबर तुम्हारा भी आएगा, रिक्शे वाले का भी आएगा, छोटे दुकानदार का भी आएगा, कोई भी नौकरी करता हो दिल्ली शहर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर, नंबर सबका आना है। ये मोदी है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों को कि इस
किराए के टट्टू को निकाल के फेंक दो, नहीं तुम्हारी भी पार्टी का कुछ नहीं रह जाएगा। कांग्रेस का तो मान लो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन तुम्हारा एकदम नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जनता जाग गई है। क्यों इतने 6 साल के अंदर क्या किया? नोटबंदी किया, किनका किया? हाँ, ये जितने पैसे वाले हैं जो काला धन जमा कर रखे थे हिंदुस्तान में, बाहर की तो बात छोड़ो, उनका सफ़ेद किया है। और उनको काला धन इकट्ठा करने के लिए 500,000 का नोट बंद कर दिया कि भाई ये कोई देख लेगा, लेके जाओगे बोरा में भर भर के। तो अब मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर देता हूँ कि बोरा बंद करो, झोला में लेके जाओ। 2,000 का नोट चला दिया कि झोला में दबा दबा के लेके के जा करके जमा करो। ये जमा करवा रहा है धन। और ये जो कोरोना चलाया है, मैं कुत्ता चोर है, गली गली में शोर है भाई। एक कोरोना चिल्ला रहा है। पंजाब में कितने मरे हैं कोरोना में, हरियाणा में कितने मरे हैं कोरोना में। ये तो 10 आदमी को नहीं इकट्ठा पड़ा है, या 5 लाख इकट्ठा हुए। 15 किलोमीटर में सोनीपत तक जमा लाइन लगी हुई है। यूपी बॉर्डर से सोनीपत तक लाइन लगी हुई है। इतनी जनता है, इनके पास क्यों नहीं कोरोना हो रहा है? कोरोना एक बहाना है, एक आतंकवाद ये फैला करके जनता को गुमराह कर दिए। ये गुमराह कर दिए है जनता को गुमराह करके इसी बीच में एक काला कानून लाए। और काला कानून ला करके ये बताइए, साल 9 महीना होने वाला है। 9 महीने से जनता बंद है कमरे में, कोई कमा नहीं सकता, खाएगा क्या? ठंड नहीं लग रही है आप लोगों को यहाँ पे? अरे ठंड कहाँ लग रही है, ठंड तो दूर है, जब तक इस कुर्सी पर से हटाएंगे नहीं। मैं मानता हूँ कि देखिए किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी के लिए इस तरह का नहीं, हमें उनसे लड़ाई लड़नी है, संवैधानिक रूप से लड़ना है, लोकतांत्रिक रूप से लड़ना है। जहाँ तक इस कानून की बात है, कानून में सारे लूप होल हैं, इसमें जितने भी क्लॉजेस सब में लूप होल इसमें है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित किया है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और जो सरकार का जो मंशा है कि 10 संगठन उनके साथ जो है कि समर्थन में है बिल के, और यहाँ पे 40 संगठन, एक मेरी संगठन जोड़ ले भारतीय किसान समिति, तो 41 संगठन इनके बिल के विरोध में है। मतलब 41 संगठन एक तरफ, 10 संगठन एक तरफ। वो जो 10 संगठन है, क्या उस 10 संगठन से जाके पूछिएगा कि उसने कभी किसानों के हित में बात करी है? क्या उसने कभी किसानों के हित में बात करी है? किसानों के हित में आंदोलन किया है? किसानों के हित में कभी उसने नहीं किया। आंदोलन तो छोड़िए, दूर की बात है, उसने कभी एक अपने स्टेट के सीएम को लेटर लिखा किसान के हित में, या पीएमओ को कभी लेटर लिखा उसने? तो काहे का किसान आंदोलन, काहे का वो किसान संगठन होता है किसान के फेवर में बात करने के लिए, किसानों के साथ देने के लिए। ऐसा नहीं कि आप टकराव की स्थिति पैदा करें, संविधान की धज्जियां हो रहा है। इस देश का संविधान हम सबको अधिकार देता है कि आर्टिकल 19 के तहत कि हम यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। हम सरकार से, हमारा हक है, हमारा मांगना हक है, जायज़ जो मांग है हमारा, वो मेरा हक है, वो हमें मिलना चाहिए किसी भी हाल में। देश के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ पे चुप है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। किसान आंदोलन पे किसान इस ठंड में ठिठुर रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉर्डर पे इतने ठंड में ठिठुर रहे हैं, कई किसानों की जान चली गई और सरकार सोई भी है। इनको भी कर लिया। हाँ, कल एक उनके लिए बहुत हमारे अंदर संवेदनाएं हैं, उनके बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। सरकार की संवेदना ये है कि बस सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में ये फैसला दे, ताकि हम लोग प्रदर्शन कर सकें सड़क पे। हमें ये ना कहे कि सड़क खाली कर दे, क्योंकि जब तक सरकार की नाक नहीं दबेगी तब तक वो सरकार के मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। और सरकार को बिल आज ना कल तो वापस लेना ही किसी न किसी हाल में है। आपका नाम? मेरा नाम अमित भारतीय है, मैं भारतीय किसान समिति का सदस्य हूँ। मैं बिहार से हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।